मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टीकमगढ़ की खबर के साथ। टीकमगढ़ के सुजानपुर गांव में आज भी जाति के आधार पर पानी का बंटवारा किया जाता है। गांव में अलग अलग जातियों के 3 कुएं बने हुए हैं और जाति से संबंधित लोग ही कुएं से पानी भरते हैं। एक जाति के लिए बनाए गए कुएं से कोई दूसरी जाति का व्यक्ति पानी नहीं भरने जाता। हालांकि बातचीत में गांव के लोग इससे इनकार ही करते हैं, लेकिन हकीकत यही है। हैरत की बात तो यह भी है कि इस गांव में नल जल योजना भी चालू नहीं है। टीकमगढ़ का सुजानपुरा गांव यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो 3 कुएं अलग अलग जाति और समाज के बने हुए, यहाँ पे जाति के आधार पर पानी का बंटवारा होता है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो 3 कुएं हैं। जो सबसे पहले यह कुआं है जहाँ पे सवर्ण समाज और पिछड़ा वर्ग के लोग इस कुएं से पानी भरते हैं और इस कुएं उसके बाद जो दूसरा कुआं है वो अहरवार समाज का है और तीसरा कुआं है वो वंशकार समाज के लोगों का है। तो तीनों कुएं एक ही परिसर में बने हुए है और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो कई साल पुरानी है, परंपरा यहाँ पे चली आ रही है और एक दूसरे के कुएं पर कोई पानी नहीं भरता है। यहाँ पे अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जाति के लोग अपने अपने कुओं से पानी भरते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्यों साहब, यहाँ पे पानी का बंटवारा कैसा होता है? ऐसा होता है कि सब अपने अपना पानी अलग अलग बहते हैं। जैसे जो पिछला वर्ग है तो उसके लिए जो कुआं है, यह बांधन के लिए वो कुआं है, वंश कानन के लिए वो कुआं है। जो पहले से योजना माने गांव के हिसाब में जी चलती है। तो यहाँ पे छुआछूत या जातिवाद माना जाता है? हाँ, माना जाता है। आपका ये अलग कुआं है? बिल्कुल जी, हम करते भी तो हैं। अगर जब पुर जाता गिर जाता तो बनवाते हैं, उठवाते हैं, मलबा साफ करते हैं और फिर पानी यूज करते हैं। मेंटेनेंस आप ही लोग करते हैं? हाँ, कोई नहीं, कोई किसी के में नहीं करवाता है। तो एक दूसरे के कुएं से पानी नहीं भरती है? ना हम भरने देते ना भरती है। जैसे मान लो अलग अलग समाज की जैसे पहले से परंपरा चली है वही अभी चल रही। तो अलग अलग समाज की जो परंपरा है वो कई सालों से यहाँ पे चली आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये कुआं है, जो यहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर और सवर्ण और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, यादव हैं, वो इस कुएं से पानी भरते हैं। या दूसरा कुआं है जो अहरवार समाज के लोगों का बना हुआ है। अहरवार समाज के लोग इस कुएं से पानी भरते हैं। हालांकि पानी की बड़ी समस्या है, पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। क्या समस्या है पानी की? पानी की बहुत समस्या है साहब, पानी नहीं मिलेगी। जैसे अब यहाँ पे वो 3 कुआं है ना, तो वो अपने पे भरेंगे, हम अपने पे भरेंगे। अब पानी नहीं मिल रहा तो भाटन जाने पड़ते पानी भरने को, दूर दूर से ले आते हैं। एक दूसरे के कुएं से नहीं भरते? जा सकते हैं, कोई किसी के कुएं पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाते? वो अपने पैर से परंपरा बनी साहब, तो नहीं जाते हैं। उनकी मर्यादा अपनी रखें, हम अपनी रखें, अपने पे मर्यादा से पानी भरते हैं। कोई किसी के पे नहीं जा सके। तो एक दूसरे के कुएं से कोई पानी नहीं भरता है। क्यों साहब, क्या है समस्या यहाँ पे पानी की? अब पानी की जो काम मोटे दही से जो कछू है सो टेढ़ा हाथ। तो ये अहरवार समाज का कुआं है। यहाँ पे सिर्फ अहरवार समाज के लोग ही इस कुएं से पानी भरते हैं। हालांकि पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे पानी की समस्या खड़ी हो गई है। और इसके बाद जो तीसरा कुआं है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वंशकार समाज के लोगों का कुआं है। यहाँ पर सिर्फ वंशकार जाति के लोग ही इस कुएं से पानी भरते हैं। हालांकि गर्मी का मौसम है और इस वजह से यहाँ पे यह कुआं काफ़ी सूख गया है और पानी ना होने के कारण अभी दूसरी जगह से पानी लोग ले रहे हैं। लेकिन ये 3 कुएं जो अलग अलग समाज और अलग अलग जाति के बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जाति के आधार पर ही पानी का बंटवारा होता है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। जो ग्राम सोजारा में जो पानी की समस्या है उसके संबंध में एसडीएम से जांच कराई गई थी। तो एसडीएम के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे 3 ब्रिटिशकालीन कुएं हैं, जिनमें से एक कुआं सूख गया है। वर्तमान में 2 कुएं में अभी पानी है। पानी में थोड़ा कम है ज़रूर, लेकिन गांव के जो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग आपसी सौहार्दपूर्ण रूप से कुएं का पानी भरते हैं। हमारे तो दादाजी के समय से भी हमें ये प्रथा चली आ रही है। 3 कुआं थे वहाँ पर, तो वो मोहल्ला बसे हुए हैं। बीच में एक नाला है, वहाँ पर पानी स्तर थोड़ा ऊंचा था, इसलिए उन लोगों ने गड्ढा करके माने बना के और पानी की व्यवस्था कर ली थी। तो आप देख रहे थे कि क्या हाल है यहाँ पर इस गांव का। टीकमगढ़ के इस गांव में अलग अलग जातियों के 3 कुएं हैं और दूसरी जाति के लोग अपने कुएं के अलावा किसी और कुएं से
पानी नहीं ले सकते हैं। और ये अभी का नहीं है, ये पहले से ही ऐसे चलता आ रहा है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान कभी नहीं गया है। और कुर्सी पर बैठे अधिकारी और तमाम जितने भी लोग हैं उनका भी ध्यान इस मामले में अब तक नहीं गया है। बल्कि न्यूज़ 18 ये दिखा रहा है कि आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां इस तरह की परंपरा बनी हुई है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपने जब लोगों से बात की कैमरे पे, वो कहने में हालांकि पीछे भी हट रहे थे कई लोग कि ऐसा कुछ है नहीं और ये हमेशा से चलता आ रहा है, उनके लिए बहुत कैजुअल है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज एकजुटता की इस दुनिया में, एकता के इस देश में, ऐसा देश जो कि संदेश देता है बाहरी देशों को भी, विदेशों में भी, कि एकता क्या होती है, लेकिन कुछ गांव ऐसे जो दिखाते हैं कि अभी भी एकता की कमी है, अभी भी जातियों के आधार पर जो है चीजें चल रही हैं। देखिए, भारत को आज़ाद हुए 77 साल बीत गए, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही खास तौर पर देखी जाती है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए थी। गांव के लोगों का, कुछ लोगों का कहना था हाँ छुआछूत की बात मानते हैं, इस वजह से यह 3 कुएं अलग अलग बनाए गए हों और अपने अपने कुओं पर ही पानी भरते हैं, एक दूसरे के कुओं से कोई पानी नहीं ले सकता है। जब पानी नहीं ले सकता है तो कहीं ना कहीं यह जो जातिवाद है वो आज भी यहाँ पे पनप रहा है और जातिवाद लगातार देखा जा रहा है। कई बार इस तरह की खबरें, यहाँ की खबरें पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि जब इतने साल बीत जाने के बाद भी और जब सामाजिक समरसता की बात की जाती है, लगातार कैंप लगाए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं ताकि इस तरह की कहीं भी वारदात घटना सामने ना आए। लेकिन यह विडंबना है कि जो टीकमगढ़ ब्लॉक, बलदेवगढ़ ब्लॉक का जो सुजानपुरा गांव है, उस तरह की यहाँ पे जो समस्या है वो देखी जा रही है। गंभीर बात यह है कि यहाँ के लोग पानी के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं, वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है और पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन विडंबना इस बात की भी है कि यहाँ पे छुआछूत की जो परंपरा है और जो जातिवाद है वो जाति के अच्छा आधार राजीव, पर जो पानी यहाँ पर जो छुआछूत और जातियों के हिसाब से अलग अलग कुएं हैं, क्या ये बहुत पहले से चला आ रहा है या लोगों ने ही इसको बनाया है? क्या कोई ऐसी परंपरा ही है जिसे लोग फॉलो करते आ रहे हैं साल दर साल? देखिए, यह लोगों का कहना है, गांव के लोगों का कहना है, यह करीब सैकड़ों साल पुरानी यहाँ पे जो परंपरा है, जो 3 कुएं अलग अलग खोदे गए थे और पूर्वजों ने काफी समय यह कुएं खोदे थे, उस समय यह व्यवस्था रही होगी। लेकिन वर्तमान में भी यह व्यवस्था लगातार चली आ रही है और आज भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो 3 कुएं हैं अलग अलग जाति के हैं और अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी वह सिर्फ अपने अपने कुएं से पानी लेते हैं और एक दूसरे के कुएं पर नहीं जाते हैं। तो नहीं जाना यह कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े करता है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में जब पानी की समस्या हो जाती है तो एक दूसरे के कुएं से आखिर पानी क्यों नहीं लेते हैं। लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जातिवाद और छुआछूत की बात भी यहाँ पे देखी जा रही है। कुछ लोग यह स्पष्ट भी कर रहे थे कि आज भी यहाँ पे छुआछूत माना जाता है, जातिवाद माना जाता है, इसलिए अपने अपने कुओं से सिर्फ पानी भरते हैं। अगर यहाँ इन कुओं का पानी किसी का कम हो जाता है तो दूसरी जगह से पानी तो ले सकते हैं, लेकिन ये यहाँ जो कैंपस में दूसरे कुएं बने हैं तो एक दूसरे के कुओं पर पानी लेने नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा जरूर करता है कि यहाँ पे आज भी जातिवाद और छुआछूत की परंपरा कायम है और इस मामले में प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर जाकर भी निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि 5 विधानसभा टीकमगढ़ के अंदर आती हैं और इन 5 विधानसभा के अलग अलग विधायक, टीकमगढ़ के जो विधायक है, क्या उन्होंने कभी भी इस गांव के बारे में नहीं सुना या कभी सोचा नहीं इस गांव में जाकर इस तरह की परंपरा को खत्म किया जाए? जो बैठे कुर्सी पर, क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा? क्या जब आपने बात करने की कोशिश की होगी तो उनका जवाब क्या था, या वो कैमरे से बचते नजर आए? इस बारे में भी बताइएगा कुछ। देखिए, गांव के जो जिम्मेदार पर्सन हैं, सरपंच होता है, गांव के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हैं, हालांकि हमारा पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच से बात हुई थी तो वर्तमान सरपंच का कहना है कि जो कुएं बनाए गए हैं तो जरूर वहाँ पे ये अलग अलग जाति के और समाज के कुएं जरूर बने हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं जब पानी की समस्या आ जाती है तो एक दूसरे के कुओं से पानी ले लेते हैं। लेकिन गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक दूसरे के कुओं पर पानी लेने जा ही नहीं सकते हैं और ना ही एक दूसरे के कुओं पर पानी भरने देते हैं और ना जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से जो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, गांव के लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि एक दूसरे के कुओं पर पानी भरने नहीं जा सकते। जब पानी की समस्या भी से लोगों को जूझना पड़ता है तो दूसरे जगह जाकर तो जरूर पानी ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम खाली सुना करते थे कि अन्य जाति के लोग मंदिरों में नहीं जा सकते, लेकिन अब तो पानी पर भी टीकमगढ़ में, यहाँ इस गांव में लोग जाति के हिसाब से कुएं बनाते हैं और कोई दूसरे के कुएं से पानी निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राजीव। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरदा की। हरदा में स्वामी विवेकानंद कॉम्प्लेक्स के रहवासी अज्ञात व्यक्ति से डरे हुए हैं। डर भी इतना है कि कॉम्प्लेक्स के लोग रात में गश्त कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। दरअसल कॉम्प्लेक्स में बीते 2 दिनों में आगजनी की 5 घटनाएं हुई हैं। आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति घर के दरवाजे और गलियारे में रखे सामान में आग लगाकर कहीं गायब हो जाता है। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है और ना ही किसी को आते जाते दिखाई दे रहा है। लोगों ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की है पर नतीजा कुछ भी नहीं रहा। आगजनी की घटनाओं के बाद अब लोगों ने खुद ही गश्त का फैसला ले लिया है। उनका ये कहना है कि अब हम खुद ही जिम्मेदारी लेंगे कि हमारी दुकान सुरक्षित रहे, क्योंकि कुछ ही दिनों में 5 जगहों पर आग लगने के बाद दहशत में लोग। घटनाएं हो रही है कि मतलब 11 बजे रात को हुई थी ये घटना, और गादी रखी थी और गादी में आग लगी थी और हम लोग बाहर जो नहीं, जब धुआं हुई जब हम लोग बाहर निकले। क्या अपने आप लग रही है? अपने आप लग रही है? नहीं, कोई लगा रहा है और लगा के 10 मिनट में भग जा रहा है। पिछले 2 दिन से पूरे कॉम्प्लेक्स में एक ही दिन में 3 जगह आग लगाई गई है और हम लोग रात में 4 बजे तक गश्त देते रहे। पुलिस में 1-2 बार इन्फॉर्मेशन भी दी है। हम चाहते हैं कि इससे पुलिस वाले कोई कदम रहे जिससे कि हमारी सुरक्षा बने रहे। हम सभी लोग पिछले रात सभी लोग डरे रहे, लेडीज़ वगैरह सब छत पे घूमते रहे। न्यूज़ 18 ने हृदयांश को बचाने की मुहिम चलाई थी जो आखिरकार रंग लाई है। 3 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद हृदयांश को नई जिंदगी मिल चुकी है और उसे 17.5 करोड़ का इंजेक्शन दिया गया है। न्यूज़ 18 की मुहिम लाई रंग। मासूम को मिली नई जिंदगी। $17 करोड़ की लगी संजीवनी। महीनों की जद्दोजहद और जिंदगी से जंग अब हृदयांश जीत चुका है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हृदयांश अब आम लोगों की तरह ही जिंदगी जी सकेगा। जी हां, क्योंकि मासूम हृदयांश को 17.5 करोड़ की कीमत वाला दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लगाया गया है। इस इंजेक्शन को अमेरिका से भारत लाया गया, जहां जयपुर के जेके लोन अस्पताल में मासूम हृदयांश को इंजेक्शन लगाया गया। अगले 24 घंटे हृदयांश को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। कुछ दिनों तक दवाइयां चलेंगी और इसके बाद हृदयांश आम लोगों की तरह जीवन जी सकेगा। हाँ सर, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता था जिसको हम तय कर पाए। इसके लिए पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, पेरेंट्स और जो सगे रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी। जो बच्चे के क्राउड फंडिंग पोर्टल के लिए जुटे रहे और धन एकत्रित करके ये लोग दवा को खरीद पाए। आज हम बहुत खुश हैं कि हम इस दवा को लगा पाए। इसके लिए बहुत ही पेपर वर्क, बहुत सारा कागजी कार्यवाही हमें करनी पड़ी, जिसको हम पिछले 2 से 3 महीने से कर रहे थे। और आज हम इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए और ये हम लोग दवा को शुरू कर कि इसके अंदर कुछ दिनों में 7 से 14 दिन में हमें सुधार दिखना चाहिए और धीरे धीरे करके उस बच्चे की जो मोटर पावर है उसमें और बेहतरी होनी चाहिए। बता दें कि मासूम के परिजनों के साथ साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारियों समेत तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपील कर क्राउड फंडिंग की थी। हृदयांश को नया जीवन देने में इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भी बड़ा योगदान है। कंपनी ने भी हृदयांश के इलाज में काफी मदद की। उन्होंने इंजेक्शन की 17.5 करोड़ रुपए की राशि को 4 किश्तों में जमा कराने की छूट दी।
कंपनी ने 4 किश्तों में पेमेंट करने की छूट दी। हृदयांश के घर वालों ने मुहिम में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। उसका हम तहे दिल से बहुत दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो मेरे दामाद हैं वो जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं, मैं सबसे अधिक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों, जिन्होंने अपना बेटा समझ करके इस हृदयांश के लिए सहयोग किया, मैं उन अधिकारियों का जीवन में एहसास नहीं चुका सकता। और चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जिससे हृदयांश पीड़ित है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है। यह दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इस बीमारी के कारण पीड़ित के कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता। यह दुर्लभ बीमारी इसलिए भी जानलेवा है क्योंकि सिर्फ 24 महीने की उम्र तक ही इस बीमारी का इलाज संभव है। बीमारी के कारण फिजिकल एक्टिविटी करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। समय पर इलाज नहीं होने पर यह पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। 17 करोड़ की संजीवनी से हृदयांश फिर से अपने पैरों पर जल्द खड़ा होगा। डॉक्टरों का कहना है कि 7 से 14 दिन में हृदयांश में सुधार देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। हृदयांश को नई जिंदगी देने की मुहिम कामयाब हुई। परिजनों को आस है कि हृदयांश ठीक होकर घर के आंगन में दौड़ लगाएगा और अठखेलियां कर अपने बचपन के सुनहरे दिनों को जी सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। काशी में क्रूज पर पीएम मोदी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इस दौरान जब पीएम मोदी से मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते और ना ही करेंगे, ये उनका संकल्प है। कि वोट की चाहत है। मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो न्यूज़ 18 पर मुसलमानों पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीएम चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम करते हैं। और उधर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि पीएम मुस्लिमों पर झूठ बोलते हैं। हर चुनावी मंच में जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह। अब वो तो बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और 2002 की मैं बात करूंगा, बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ था, उसकी माँ बहन का बलात्कार किया, उस कत्ल कर दिया, उनके जो कातिल जेल के अंदर थे उनको रेमिशन के तहत गुजरात चुनाव के पहले मोदी सरकार नहीं छोड़ा था। अब बोल रहे मोदी जी स्टेज से खड़े होकर बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है घुसपैठिया है। वो इस बीच में उन्होंने 3 मरतबा नाम लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने धारा 370 हटाकर भारत को पूरी तरह से जोड़ दिया है। अमित शाह ने कहा कि पहले कश्मीर में पत्थरबाजी और हड़ताल होती थी, लेकिन आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हड़ताल, पत्थरबाजी और नारेबाजी होती है। अमित शाह ने कहा है कि आज पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी की मांग कर रहा है। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। मुरैना में जमीनी विवाद में फायरिंग, 2 पक्षों में फायरिंग, पथराव